आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और इसका भाग ये 3 है। भाग 2 तक अभी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और ये भी हम सिखाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे लिखते हैं, कौन कौन से मुख्य बातें लिखनी होती है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, उसमें डायग्राम कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सब अच्छा से उसमें बताएंगे। तो ये आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग 21 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन जैन साहित्य है? जैन साहित्य निम्न में कौन है? कथा वस्तु, मिलिंद पन्ह, भागवती सूत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भागवती सूत्र जो है वो जैन साहित्य है। इसी से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपद जो प्राचीन काल में थे, अभी तो आप लोग महाजनपद काल के बारे में नहीं पढ़े होंगे। हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल पढ़ना होगा। तो महाजनपद काल में कुल भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। तो ये 16 महाजनपद की सूची भागवती सूत्र में मिलता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 16 महाजनपदों की सूची कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है? भागवती सूत्र में। तो जैन साहित्य। और अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें कि 16 महाजनपदों की सूची कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। और 16 महाजनपदों की सूची भागवती सूत्र में भी मिलता है। ये दोनों में मिलता है, लेकिन ये बौद्ध ग्रंथ है और ये जैन ग्रंथ है। तो निम्न में कौन जैन साहित्य है? भागवती सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभाष्य की रचना किसने किया? ध्यान रखिएगा, रचना और रचनाकर दोनों पूछा जाता है। लेखक कौन से लेखक ने कौन से रचनाकर ने क्या रचना किया, ये सब पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महाभाष्य की रचना किसने किया था? विशाखा दत्त, पतंजलि, कालिदास, आर्यभट्ट। तो ये पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया। ध्यान रखिएगा, महाभाष्य की रचना किसने किया था? पतंजलि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? निम्न में से बताना है कि प्रयाग स्तंभ लेख किसका है। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये खारवेल, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और ये प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया किसने था? समुद्रगुप्त के जो कवि थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, यानी प्रयाग स्तंभ लेख लिखवाया था। उस स्तंभ लेख पर क्या है? स्तंभ मतलब खंभा। खंभा पर क्या लिखवाया गया है? समुद्र के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पूरा वर्णन करवाया गया है कि ये राजा कौन से राज्य का राजा है, कहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार है, कौन कौन से राजाओं को हराया है, पूरा वर्णन करवाया गया है एक खंभा पर, जिसको प्रयाग स्तंभ लेख बोलते हैं या प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सामवेद के उपनिषद है? सामवेद के उपनिषद कौन है? शतपथ, मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, जैमिनी है। तो ये सामवेद के उपनिषद है जो जैमिनी है। ध्यान रखिएगा सामवेद का। बाकी ये शतपथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ क्या है? ये कोई उपनिषद नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। मुंडको उपनिषद जो है इसका संबंध अथर्ववेद से है, आपको पता ही है। अथर्ववेद सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया, यही मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसका संबंध अथर्ववेद से है। कठो उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है, यह यजुर्वेद का उपनिषद है। ध्यान रखिए, कठो उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का। और सामवेद के उपनिषद कौन है? जैमिनी है। ध्यान रखिएगा, जैमिनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन अरबी लेखक है? अरबी लेखक बताना है कौन है? हेरोडोटस, अलबर्नी, डाइमेकस, टोलमी। अलबर्नी जो है वो अरबी लेखक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलबर्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग, फरिहान, अल्बर्नी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, 7वीं शताब्दी के शुरुआत में।
7वीं शताब्दी के शुरुआत में हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। इसकी एक रचना है सी यू की, इसी की रचना है सी यू की। अब ये फरिहान कब आया था? ये आया था 5वीं सदी में। कब आया था? इससे पहले ही आया था, वेनसांग से पहले 5वीं सदी में आया था। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय का यानी कि उसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसका शासनकाल था फरिहान जब आया था। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजतरंगिणी की रचना किसने किया था? राजतरंगिणी जो है उसकी रचना किसने किया था? वाणभट्ट, कल्हड़, कौटिल्य, चाणक्य, कालिदास। चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, ये कल्हड़ द्वारा रचना किया गया था। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचना किया गया था? ये कल्हड़ के द्वारा रचना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 3रा मंडल में, 5वां मंडल में, 7वां मंडल में या 9वां मंडल में? ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ध्यान रखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रा मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं? कर्मकांडीय वेद जो है वो किसे कहते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यजुर्वेद में ही यज्ञ के नियम एवं विधान दिए गए हैं। यज्ञ के नियम एवं विधान का वर्णन किया गया है कि यज्ञ के नियम और विधान क्या होंगे, इसीलिए इसको कर्मकांडीय वेद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि का वर्णन किस वेद में है? औषधि यानी कि आयुर्वेद समझ लीजिए। आयुर्वेद का वर्णन यानी औषधि का वर्णन किस वेद में? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ये अथर्ववेद में है। किसमें? अथर्ववेद में है औषधि का वर्णन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।